कांग्रेस नेता काजी निजामुद्दीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा निशाना साधा है। काजी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं बल्कि 56 इंच की जुबान है, जिनसे जो चाहे बुलवा लो। दरअसल काजी निजामुद्दीन श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के अजीतगढ़ में किसान सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता सचिन पायलट, हेमाराम चौधरी, इंद्राज गुर्जर, दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी, महेश जोशी, श्रीमाधोपुर विधायक दीपेंद्र सिंह, बालेंदु सिंह, मनीष यादव, पालिका चेयरमैन संतोष अग्रवाल, विधायक हरीश मीणा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि इस तरह की भीड़ मन में जोश और उत्साह होने पर ही आती है, डर कर इस तरह की भीड़ नहीं आती। शेखावटी ने कांग्रेस का दामन इस तरह से थामा कि यहां सभी विधायक कांग्रेस से जीते। पायलट ने कहा कि कांग्रेस का कोई नेता हो या कार्यकर्ता, सबको एकजुट रहना जरूरी है, तभी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। जब तक राजस्थान में दोबारा सरकार में न आए तब तक 2024 में बीजेपी से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पायलट ने कहा कि चुनाव के समय जोश और होश दोनों की जरूरत होती है। राजनीति दिल से नहीं, दिमाग से की जानी चाहिए। राजनीति में ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए जिनका बाद में पछतावा हो। उन्होंने कहा, आलोचना मैं भी करता हूं और इस तरह की करता हूं कि विरोधियों को चैन की नींद नहीं सोने देता। आजकल तो टकराव, नफरत, गाली गलौच और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो गई है। इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं अध्यक्ष था उस समय वसुंधरा राजे की तानाशाही सरकार चलती थी, लेकिन कांग्रेस के 21 विधायक होने के बावजूद भी कांग्रेस सड़कों पर मजबूत रही और 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। इस बात को दिखाता है आने वाला समय आप लोगों का है, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। 5 साल जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, दीपेंद्र सिंह जी ने पार्टी में बहुत पदों पर काम किया है। स्पीकर रहे, विधानसभा के मंत्री रहे, संगठन में लगभग हर पद पर काम किया, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को अच्छे बुरे समय में अपनी संबल दिया और ताकत दी है और कांग्रेस पार्टी में इस बात का एहसास रखती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जानती नहीं कि लोगों ने हमारी पार्टी को जड़ों को मजबूत करने का काम किया है। चुनाव का समय है, सब तरह की चर्चाएं होंगी, सब तरह की बातें होंगी, लेकिन आप लोगों ने जिस मजबूती के साथ कांग्रेस का दामन पकड़ कर रखा है, आज वही मजबूती हमें दिखानी पड़ेगी। लेकिन इस सभा के बाद मैं कह सकता हूं कि इस पूरे जिले में, पूरे शेखावटी में दोबारा कांग्रेस का तिरंगा रंग चढ़ेगा और हम सब लोग आने वाले समय में कामयाब होंगे। दोस्तों, चुनाव के समय में हमें जोश भी चाहिए और होश भी चाहिए। अक्सर मैं देखता हूं आजकल नया प्रकरण चल गया, जेसीबी पे चढ़ जाते हैं, फूल फेंकते हैं और मैं तो जेबों से फूल निकालते मुझे आधा घंटा लग गया। ये प्यार भी दर्शाते। मैं नौजवान साथियों को बोलना चाहता हूं, माता बहनों को बोलना चाहता हूं, आपका जोश, आपका उत्साह सर माथे पर है, लेकिन राजनीति यहां से नहीं होती, यहां से होती है। इसलिए सोच समझकर हर बात को रखना। हमारा एक एक अल्फाज, एक एक शब्द बड़ा कीमती होता है और जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते। काजी निजामुद्दीन ने कहा कि आज देश के जो हालात हैं वो हम सब देख ही रहे हैं। करीब 9.5 साल पहले केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी पीएम बने, जो 56 इंच का सीना कहकर आए थे और कहा था कि यह सीना महंगाई और बेरोजगारी से लड़ेगा और हर वर्ग के लिए काम करेगा। लेकिन उनका 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच की जुबान निकली, जिससे जो चाहे कहलवा लो। काजी ने कहा कि देश को चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं बल्कि 56 इंच के दिल की जरूरत है, जिसमें हर वर्ग और जाति समा सके, जो दिल सबके लिए काम कर सके। उन्होंने कहा, और वो दिल केवल राहुल गांधी के पास है, जिनकी नीतियों पर कांग्रेस की सरकारें चलती है। कांग्रेस की सरकार ही राजस्थान और देश का भला कर सकती है। अब देश के लोगों को पता चल गया है कि देश को भड़काने वाली जुबान को खदेड़ने का टाइम आ गया है। 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, 56 इंच का सीना कहकर सरकार में आए थे और कहा था कि ये 56 इंच का सीना दुश्मन से भी लड़ेगा, महंगाई से भी लड़ेगा, बेरोजगारी से लड़ेगा। इस देश को चलाने के लिए, भारत को चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इस देश को चलाने के लिए 56 इंच के एक बड़े दिल की जरूरत है, जिस दिल में गरीब भी समा सके, अमीर भी समा सके, किसान भी समा सके और मजदूर भी समा सके, ठाकुर ब्राह्मण भी समा सके, अनुसूचित जाति और जनजाति भी समा सके, अल्पसंख्यक भी समा सके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समा सके। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 72 तक हर बार बाहर का विधायक के रूप में उम्मीदवार आता था कांग्रेस का, और जो एक बार आता दोबारा शकल नहीं दिखाता, विकास तो दूर की बात है, फिर दोबारा उसने वो नहीं किया, नया आदमी आया, लोग शायद कांग्रेस कुछ करेगी, फिर बाहरी व्यक्ति देते रहे और कभी स्थानीय व्यक्ति को टिकट बेहतर तक नहीं मिला। 77 में पायलट साहब, आप आश्चर्य करेंगे, शायद हिंदुस्तान में एकमात्र विधानसभा क्षेत्र श्री माधोपुर था जहां कांग्रेस की किसी ने टिकट नहीं मांगी, कांग्रेस ने किसी को टिकट नहीं दी और कांग्रेस ने टिकट खाली छोड़ दी और 77 पार्टी में